एवरीवन, जय हो केदारेश्वर की, जय हो महाकालेश्वर की। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं कुर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तु तत्तुल्य राम नाम वराणमे। जय हो राम भक्त श्री हनुमान जी महाराज की। शिव महापुराण कथा सारे मनोरथ पूर्ण करने वाली कथा। हर हर गंगे जय हो नर्मदा की। जय हो प्रभु श्री हरि की। जय हो प्रभु श्री हरि की। जय हो श्री हरि नारायण की। कैलाश संहिता भाग 6 प्रणव के अर्थों का विवेचन। ओम नमः शिवाय। वामदेव जी बोले, भगवान षडानन संपूर्ण विज्ञानमय अमृत के सागर, समस्त देवताओं के स्वामी, महेश्वर के पुत्र, प्रणति के भजन कार्तिकेय, आपने कहा है कि प्रणव के 6 प्रकार के अर्थों का परिज्ञान अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। यह 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान क्या है प्रभु? वे 6 प्रकार के अर्थ कौन कौन से हैं और उनका परिज्ञान क्या वस्तु है? उनके द्वारा परिपाद्य वस्तु क्या है और उन अर्थों का परिज्ञान होने पर कौन सा फल मिलता है? पार्वती नंदन, मैंने जो जो बातें पूछी है उन सब का सम्यक रूप से वर्णन कीजिए। सुब्रह्मण्य स्कंद बोले, मुनि श्रेष्ठ, तुमने जो कुछ पूछा है उसे आदर पूर्वक सुनो। समाविष्टों और वेष्टि भाव से महेश्वर का परिज्ञान ही प्रणवार्थ का परिज्ञान है। मैं उस विषय को विस्तार के साथ कहता हूँ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, मेरे इस प्रवचन से उन 6 प्रकार के अर्थों की एकात्मता का भी बोध होगा। पहला मंत्र अर्थ है, दूसरा यज्ञ भावित अर्थ है। पहला मंत्र रूप अर्थ है, दूसरा यज्ञ भावित अर्थ है, तीसरा देवता बोधक अर्थ है, चौथा प्रपंच रूप अर्थ है, पांचवा अर्थ गुरु के रूप को दिखलाने वाला है और छठा अर्थ शिष्य के स्वरूप का परिचय देने वाला है। उस प्रकार के ये 6 अर्थ बताए गए हैं। मुनि श्रेष्ठ, उन 6 अर्थों में जो मंत्र रूप अर्थ है उसको तो मैं बताता हूँ। उसका ज्ञान होने मात्र से ही मनुष्य महाज्ञानी हो जाता है। प्रणव में वेदों ने 5 अक्षर बताए हैं। पहला आदि स्वर अ, दूसरा 5वां स्वर उ, तीसरा पंचम वर्ग प वर्ग, अंतिम अक्षर म। उसके बाद चौथा अक्षर बिंदु और 5वां अक्षर नाद। इसके सिवा दूसरे वर्ण नहीं है। यह समाविष्ट रूप से वेदादि प्रणव कहा गया है। नाद सब अक्षरों के समाविष्ट रूप है। बिंदु युक्त जो 4 अक्षर है वे व्यष्टि रूप से शिववाचक प्रणव में प्रतिष्ठित है। विद्वान, अब यंत्र रूप यहाँ यंत्र भावित अर्थ सुनो। वह यंत्र ही शिवलिंग रूप में स्थित है। सबसे नीचे पीठ अर्घा लिखे, उसके ऊपर पहला स्वर अकार लिखे, उसके ऊपर उकार अंकित करे और उसके ऊपर भी प्रवर्ग का अंतिम अक्षर मकार लिखे।
मकार के ऊपर अनुस्वार और उसके ऊपर अर्धचंद्राकार नाद अंकित करें। इसी तरह यंत्र के पूर्ण हो जाने पर साधका का संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होता है। इसी प्रकार यंत्र लिखकर उसे प्रणव से ही विशिष्ट करें। उस प्रणव से ही प्रकट होने वाली नाद के द्वारा नाद का अवसान समझे। मुने, अब मैं देवता रूप तीसरे अर्थ को बताऊंगा जो सर्वत्र गूढ़ है। वामदेव, तुम्हारे स्नेहवश भगवान शंकर के द्वारा प्रतिपादित उस अर्थ का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सद्योजात प्रद्यामी यहाँ से आरंभ करके सदाशिवोम तक 5 मंत्र है। श्रुति ने प्रणव को इन सब का वाचक कहा है। इन्हें ब्रह्म रूपी 5 सूक्ष्म देवता समझना चाहिए। इन्हीं का शिव की मूर्ति के रूप में भी विस्तार पूर्वक वर्ण है। शिव का वाचक मंत्र भी शिव मूर्ति का भी वाचक है, क्योंकि मूर्ति और मूर्तिमान में अधिक भेद नहीं है। ईशान मुकुटोपेत इस श्लोक के आरंभ करने से पहले इन मंत्रों द्वारा शिव के विग्रह का प्रतिपादन किया जा चुका है। अब उनके 5 मुखों का वर्णन सुनो। पंचम मंत्र ईशान सर्व विद्या नाम को आदि मानकर वहां से लेकर ऊपर के सद्योजात मंत्र तक क्रमशः एक चक्र में अंकित करें। फिर सद्योजात से लेकर ईशान मंत्र तक क्रमशः उस चक्र में अंकित करें। ये ही 5 भगवान के शिव के 5 मुख बताए गए हैं। पुरुषों से लेकर सद्योजात तक जो ब्रह्मरूप 4 मंत्र है, वे ही महेश्वर देव के चतुर्व्यूह पद पर प्रतिष्ठित है। ईशान मंत्र सद्योजातादि 5 मंत्रों का समाविष्ट रूप है। मुने, पुरुषों से लेकर सद्योजात तक जो 4 मंत्र है, वे ईशान देव के व्यष्टि रूप है। इसे अनुग्रहमय चक्र कहते हैं। यही पंचार्थ का कारण है। यह सूक्ष्म निर्विकार अनामय परब्रह्म स्वरूप है। अनुग्रह भी 2 प्रकार का है। एक तो तिरोभाव आदि 5 कृत्यों के अंतर्गत है। दूसरा जीवों में जीविकों को कार्य कारण आदि से बंधन से मुक्ति देने में समर्थ है। यह दोनों का प्रकार का अनुग्रह सदाशिव का ही द्विंद कृत्य कहा गया है। मुने, अनुग्रह में भी सृष्टि आदि कृत्यों का योग होने से भगवान शिव के 5 कृत्य माने गए हैं। इन 5 कृत्यों में भी सद्योजात आदि देवता प्रतिष्ठित बताए गए हैं। वे 5 परब्रह्म स्वरूप तथा सदा ही कल्याणदायक है। अनुग्रहमय चक्र शांत्यातीत कला रूप है। सदाशिव के अधिष्ठातित होने के कारण उसे परम पद कहते हैं। शुद्ध अंतकरण वाले सन्यासियों को मिलने योग्य पद यही है, जो सदाशिव के उपासक है और जिनका चित्त प्रणवोपासना में संलग्न है, उन्हें ही इस पद की प्राप्ति होती है। इसी पद को पाकर मुनीश्वर गण उन ब्रह्मरूपी महादेव जी के साथ प्रचुर दिव्य भोगों का उपभोग करके महाप्रलय काल में शिव की समता को प्राप्त हो जाते हैं। वे मुक्त जीव फिर कभी संसार सागर में नहीं गिरते। ते ब्रह्मलोकेषु
परान्तकाले परामृताः मुचिति सर्वे। इस सनातन श्रुति ने इसी अर्थ का प्रतिपादन किया है। शिव का ऐश्वर्य भी यह समाविष्ट रूप है। अथर्ववेद की श्रुति भी कहती है कि वह एक संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न है। संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करने की शक्ति सदाशिव में ही बताई गई है। चमकाध्याय के पद से यह सूचित होता है कि शिव से बढ़कर दूसरा कोई पद नहीं है। ब्रह्म प्रपंच के विस्तार को ही प्रपंच कहते हैं। इन 5 ब्रह्म मूर्तियों से ही निवृत्ति आदि 5 कलाएं हुई हैं। वे सब की सब सूक्ष्म भूत स्वरूपिणी होने के कारण रूप से विख्यात है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वामदेव स्थूल रूप में प्रकट जो यह जगत प्रपंच है, इसको जिसने 5 रूपों द्वारा व्याप्त कर रखा है, वह ब्रह्म अपने उन 5 रूपों के साथ ब्रह्म प्रपंच नाम धारण करता है। मुनि श्रेष्ठ, पुरुष, श्रोत्र, वाणी, शब्द और आकाश, इन 5 को ब्रह्मा ने ईशान रूप से व्याप्त कर रखा है। मुनीश्वर, प्रकृति, त्वचा, पानी, स्पर्श और वायु, इन 5 को ब्रह्म ने ही पुरुष रूप से व्याप्त कर रखा है। अहंकार, नेत्र, पैर, रूप और अग्नि, ये 5 अघोर रूपी ब्रह्म से व्याप्त हैं। बुद्धि, रसना, पायु, रस और जल, ये वामदेव रूपी ब्रह्म से नित्य व्याप्त रहते हैं। मन, नासिका, उपद, गंध और पृथ्वी, ये 5 संजोत रूपी ब्रह्म से व्याप्त है। इस प्रकार यह जगत पंच ब्रह्म स्वरूप है। यज्ञ रूप से बताया गया है। जो शिववाचक प्रणव है वह नाद पर्यंत 5 वर्णों के समिष्ट रूप है तथा बिंदु युक्त जो 4 वर्ण है वे प्रणव के व्यष्टि रूप है। शिव के उपदेश से हुए मार्ग से उत्कृष्ट मंत्रधिराज शिव रूपी प्रणव का पूर्व युक्त यंत्र रूप से चिंतन करना चाहिए। जय जय महाकाल, जय महाकाली, जय हो माँ तुळजापुर वाली, जय हो माँ सप्तशृंगी, जय हो महालक्ष्मी, जय हो माँ रेणुका देवी। शैव दर्शन के अनुसार शिव तत्व जगत प्रपंच और जीवन तत्व में के विषय में विशद विवेचन तथा शिव जी के जीव और जगत की अभिन्नता का परिपादन। तदनंतर उत्तम श्रेष्ठ पद्धति का वर्णन करके सृष्टि और स्थिति और संहार सबको ही शक्तिमान शिव की लीला बताते हुए वामदेव जी के पूछने पर स्कंद ने कहा, मुने, कर्मस्थि तत्व से लेकर जो विस्तृत शास्त्रवाद है अर्थात कर्म सत्ता के प्रतिपादक कर्मफलवाद से आरंभ करके शास्त्रों में जो विविध विषयों का विशद विवेचन है वह ज्ञान प्रदान करने वाला है। अंत ही ज्ञानवान पुरुष को विवेक पूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए। तुमने जिन शिष्यों को उपदेश दिया है उनमें से कौन तुम्हारे समान है? वे अधम शिष्य आज भी अनन्य शास्त्रों में भटक रहे हैं। अनीश्वरवादी दर्शनों के चक्कर में पड़कर मोहित हो रहे हैं। 6 मुनियों ने उन्हें शाप दे रखा है क्योंकि पहले वे शिव की निंदा किया करते थे। अंत ही उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए क्योंकि वे अन्यथावादी शिव शास्त्र के विपरीत बात करने वाले हैं। यहाँ 5 अवयवों से युक्त अनुमान के प्रयोग
के लिए अवकाश ही है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वामदेव जैसे धूम का दर्शन होने से लोग अनुमान द्वारा पर्वत पर अग्नि की सत्ता का प्रतिपादन करते हैं, उसी प्रकार इस प्रत्यक्ष प्रपंच के दर्शन रूप हेतु का अवलंबन करके परमेश्वर परमात्मा को जाना जा सकता है, इसमें संशय नहीं है। यह विश्व स्त्री पुरुष रूप है, ऐसा प्रत्यक्ष ही देखा जाता है। 6 कोश रूप जो शरीर है उसमें आदि के 3 माताओं के अंश से उत्पन्न हुए हैं और अंतिम 3 पिता के अंश से, यह श्रुति का कथन है। इस प्रकार सभी शरीरों में स्त्री पुरुष भाव को जानने वाले लोग हैं। मुने विद्वानों ने परत आत्माओं में भी स्त्री पुरुष भाव को जाना है। श्रुति कहती है परब्रह्मा परमात्मा सतचित और आनंद रूप है। असत प्रपंच को निवृत्त करने वाला शब्द ही सहद्रूप कहा जाता है। चित्त शब्द से जड़ जगत की निवृत्ति की जाती है। यद्यपि सत शब्द तीनों लिंगों में विद्यमान है, तथापि यह परब्रह्म परमात्मा के अर्थ में पुल्लिंग सत शब्दों को ही ग्रहण करना चाहिए। यह वह सत शब्द का प्रकाश का वाचक है। सन प्रकाशक सन शब्द के स्पष्ट रूप से प्रकाश का वाचक है। परमात्मा में जो सत्ता या प्रकाश रूपता है वह उसके पुरुष भाव को सूचित करती है। ज्ञान शब्द का पर्यायवाची जो चित्त शब्द है वह स्त्रीलिंगी है, अर्थात परमात्मा ने चित्रूपता उसके स्त्री भाव को सूचित करती है। प्रकाश और चित्त ये दोनों जगत के कारण भाव को प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार सच्चिदामा परमेश्वर भी जब जगत के कारण भाव को प्राप्त होते हैं, तब एकमात्र परमात्मा में ही शिव भाव और शक्ति भाव का भेद किया जाता है। जब तेल और बत्ती में मिलनता होती है तब उसके प्रकाश में भी मलिनता आ जाती है। जब तेल और बत्ती में मलिनता होती है तब उसके प्रकाश में भी मलिनता आ जाती है। चिता की आग आदि में अशुभता और मलिनता स्पष्ट दिखाई जाती है। अंत ही मलिनता आदि आरोपित वस्तु है, उसका निवर्तक होने के कारण परमात्मा शिव तत्व का ही श्रुति के द्वारा प्रतिपादन किया जाता है। जीव के आश्रित जो ची शक्ति है वह सदा दुर्बल होती है। जीव के आश्रित जो ची शक्ति है वह सदा दुर्बल होती है। उसकी निवृत्ति के लिए ही परमात्मा ने सर्वकालीन सर्वशक्तिमता विद्यमान है। ईश्वर बलवान है, शक्तिमान है, यह व्यवहार देखा जाता है। महामुने वामदेव लोक और वेदों में भी सदा ही परमात्मा की शिव रूपता और शक्ति रूपता का साक्षात्कार कराया जाता है और शिव और शक्ति के संयोग से निरंतर आनंद ही प्रकट रहता है। अंत ही मुने उस आनंद को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही पाप रहित मुनि शिव में मन लगाकर निरामय शिव परम कल्याण एवं परमानंद को ही प्राप्त हुए हैं। उपनिषदों में शिव और शक्ति को ही सर्वात्मा एवं ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म शब्द से ब्रूहिता थर्वगत व्यापकता एवं सर्वात्मकता का प्रतिपादन होता है। शंभु नामक विग्रह में भ्रूण तत्व और
बृहत्व, व्यापकता एवं विशालता नित्य विद्यमान है। सद्योजातति पंच ब्रह्ममय शिव विग्रह में शिव की प्रकृति ही ब्रह्म शब्द से कही गई है। वामदेव हंस पद को उल्टे देने से सोहम पद बनता है। उनमें प्रणव का प्राकट्य कैसे होता है यह तुम्हारे स्नेहवश मैं बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। सोहम पद से साकार और हकार नामक व्यंजनों को त्याग देने से स्थूल ओम शब्द बच रहता है, जो परमात्मा का वाचक है। तत्वदर्शी मुनि कहते हैं कि उसे महामंत्र रूप जानना चाहिए। उससे जो सूक्ष्म महामंत्र है उसका उद्धार मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हंस पद में 3 अक्षर है, ह, अ, स। इन तीनों में जो अ है वह 5वें अनुस्वार और 16वें विग्रह के साथ है। सकार के साथ जो अ है वह विसर्ग सहित है। वह यदि सकार के साथ उठकर ह के आदि में चला जाए तो हंस के विपरीत सोहम यह महामंत्र हो जाएगा। इसमें जो सकार है वह शिव का वाचक है, अर्थात शिव ही सकार के अर्थ माने गए हैं। शक्त्यात्मक शिव ही महामंत्र के वाचार्थ है, यह विद्वानों का निर्णय है। गुरु जब शिष्य को इस महामंत्र का उपदेश देते हैं तब सोहम उस पद से उसको शक्त्यात्मक शिव का ही बोध कराना अभिष्ट होता है, अर्थात वह यह अनुभव करे कि मैं शक्त्यात्मक शिव रूप हूँ। इस प्रकार जब यह महामंत्र जीव परक होता है, अर्थात जीव की शिव रूपता का बोध कराता है, तब पशु जीव अपने को ही शक्त्यात्मक एवं शिव का अंश जानकर शिव के साथ अपनी एकता सिद्ध होने जाने से शिव की समता का भागी हो जाता है। अब श्रुति के प्रज्ञान ब्रह्म इस वाक्य में जो प्रज्ञानम पद आया है उसके अर्थ को दिखाया जा रहा है। प्रज्ञान शब्द चैतन्य का पर्याय है, इसमें संशय नहीं है। मुने शिव सूत्र में यह कहा गया है कि चैतन्यम आत्मा, अर्थात आत्मा ब्रह्म या परमात्मा चैतन्य रूप है। चैतन्य शब्द से यह सूचित होता है कि जिसमें विश्व का संपूर्ण ज्ञान तथा स्वतंत्रता पूर्वक जगत की निर्माण की क्रिया स्वभावत विद्यमान है, उसी को ही आत्मा या परमात्मा कहा गया है। इस प्रकार मैंने यहाँ शिव सूत्र की व्याख्या की है। ज्ञान बंध यह दूसरा शिव सूत्र है। इसमें पशु वर्ग जीव समुदाय का लक्षण बताया गया है। इस सूत्र में आदि पद ज्ञानम के द्वारा किंची मात्रा ज्ञान और क्रिया को होना ही जीव का लक्षण कहा गया है। यह ज्ञान और क्रिया पराशक्ति का प्रथम स्पंदन है। कृष्ण यजुर्वेद की श्वेताश्वतर शाखा का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च इस श्रुति के द्वारा इसी पराशक्ति का प्रसन्नता पूर्वक सत्वन किया है। भगवान शंकर की 3 दृष्टियां मानी गई है, ज्ञान, क्रिया और इच्छा रूप। ये तीनों दृष्टियां जीव के मन में स्थित इंद्रिय ज्ञान गोचर देह में प्रवेश करके जीव रूप हो सदा जानती है और करती है। अंत ही यह दृष्टि यंत्र रूप जीव आत्मा महेश्वर का स्वरूप ही है, ऐसा निश्चित सिद्धांत है। अब मैं जग प्रपंच के साथ प्रणवन की एकाएक बोध करने वाला प्रपंचार्थ का वर्णन करूंगा। अमिति द सर्वम ते तेरीय
अर्थात यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला समस्त जगत ओकार है। यह सनातन श्रुति का कथन है। इसमें प्रणव और जगत की एकता सूचित होती है। तस्मद्दा तैत्तिरीय इस वाक्य से आरंभ और तैत्तिरीय श्रुति के संसार की सृष्टि से क्रम का वर्णन किया गया है। वामदेव उस श्रुति का जो विवेकपूर्ण तात्पर्य है उसे मैं तुम्हारे स्नेहवश बता रहा हूँ, सुनो। शिव शक्ति का संयोग ही परमात्मा है, यह ज्ञानी पुरुषों का निश्चित मत है। शिव की जो पराशक्ति है उसे जिस शक्ति प्रकट होती है, जिस शक्ति से ही आदि शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। अनंत शक्ति से इच्छा शक्ति का उद्भव होता है, इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति का और ज्ञान शक्ति से पांचवी क्रिया शक्ति प्रकट हुई है। मुने इससे निवृत्ति आदि कलाएं उत्पन्न हुई है। चिंच शक्ति से नाद और आनंद शक्ति से बिंदु का प्राकट्य बताया गया है। इच्छा शक्ति से मकार प्रकट हुआ है। ज्ञान शक्ति से पांचवा स्वर ओकार उत्पन्न हुआ है। क्रिया शक्ति से आकार की उत्पत्ति हुई है। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुम्हें प्रणव की उत्पत्ति बताई है। अब मैं ईशान पंच ब्रह्म की उत्पत्ति का वर्णन सुनो। शिव से ईशान उत्पन्न हुए हैं। शिव से तत्पुरुषा का प्रादुर्भाव हुआ है। तत्पुरुषों से अघोरा का, अघोरा से वामदेव का और वामदेव से संजोत का प्राकट्य हुआ है। इस आदि अक्षर प्रणव से ही मूलभूत 5 स्वर और 33 व्यंजने रूप में 38 अक्षरों का प्रादुर्भाव हुआ है। अब कलाओं की उत्पत्ति का क्रम सुनो। ईशान्य शांत्यतीत कला उत्पन्न हुई है। तत्पुरुषों से शांति कला, अघोरों से विद्या कला, वामदेव से प्रतिष्ठा कला और संजोत से निवृत्ति कला की उत्पत्ति हुई है। ईशान्य से चीज शक्ति द्वारा मिथुन पंच की उत्पत्ति हुई है। अनुग्रह, तिरोभाव, संसार स्थिति और सृष्टि, इन 5 कृत्य के हेतु के कारण उसे पंचक कहते हैं। यह बात तत्वदर्शी ज्ञानी मुनियों ने कही है। वाच्य वाचका में संबंध में उनमें मैथुन तत्व की प्राप्ति हुई है। कला वर्ण स्वरूप इन पंचक में भूत पंचकी की गणना है। मुनिश्रेष्ठ, आकाशादि के क्रम से इन 5 मैथुन की उत्पत्ति हुई है। इनमें पहला मैथुन है आकाश, दूसरा है वायु, तीसरा है अग्नि, चौथा है जल और 5वां मैथुन पृथ्वी है। इनमें आकाश से लेकर पृथ्वी तक के भूतों का जैसा स्वरूप बताया गया है उसे सुनो। आकाश में एकमात्र शब्द ही गुण है। वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण है। अग्नि में शब्द और स्पर्श और रूप, इन तीनों गुणों की प्रधानता है। जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये 4 गुण माने गए हैं तथा पृथ्वी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 गुणों से संपन्न है। यही भूतों का व्यापकत्व कहा गया है। अर्थात शब्दादि गुणों द्वारा आकाशादि भूत वायु और पर्वतवर्ती भूतों में इस प्रकार व्यापक है, यह दिखाया गया है। इसमें विपरीत गंधों के गुणों से क्रम से वे भूत पूर्ववर्ती भूतों से व्याप्त है। अर्थात गंध गुण वाली पृथ्वी जल का और रस गुण वाला जल अग्नि का व्याप है। इत्यादि रूप से इनकी व्यापकता को समझना चाहिए। 5 भूतों का यह विस्तार ही प्रपंच कहलाता है। सर्व समावष्टि का जो आत्मा है उसी का नाम विराट है और पृथ्वी तत्व से लेकर क्रमशः शिव तत्व तक जो तत्वों का समुदाय है वही ब्रह्मांड है। वह क्रमशः तत्व समूहों में लीन होता हुआ और अंत तो गत्वा सबके जीवनभूत चैतन्यमय परमेश्वर ही लय को प्राप्त होता है और सृष्टि काल में फिर शक्ति द्वारा शिव से निकलकर स्थूल प्रपंच के रूप में प्रलय काल तक पर्यंत सुखपूर्वक स्थित रहता है। अपनी इच्छा से संसार की सृष्टि के लिए उदित हुए महेश्वर को जो प्रथम
परिस्पंद है उसे शिव तत्व कहते हैं। यही इच्छा शक्ति तत्व है, क्योंकि संपूर्ण कृत्यों में किसका अनुवर्तन होता है? मुनीश्वर। ज्ञान और क्रिया, इन दोनों शक्तियों में जब ज्ञान का आधिक्य हो, जब उसे सदाशिव तत्व समझना चाहिए। जब क्रिया शक्ति का उद्रेक हो, तब उसे महेश्वर तत्व जानना चाहिए। तथा जब ज्ञान और क्रिया दोनों ही शक्तियाँ समान हो, तब वहाँ शुद्ध विद्यात्मक तत्व समझना चाहिए। समस्त भाव पदार्थ परमेश्वर के अंगीभूत ही है, तथापि उनमें जो भेद बुद्धि होती है, उनमें नाम माया तत्व है। जब शिव ने अपने परम ऐश्वर्यशाली रूप को माया से निर्ग्रहित करके संपूर्ण पदार्थों को ग्रहण करने लगता है, तब उसका नाम पुरुष होता है। तस्व सृष्टा तेदुवान प्राशिषत, उस शरीर को रचकर स्वयं उसमें प्रविष्ट हुआ। इस श्रुति ने उसके इसी स्वरूप का प्रतिपादन किया है, अथवा इसी तत्व का प्रतिपादन करने के लिए उक्त श्रुति का प्रादुर्भाव हुआ है। यही पुरुष माया से मोहित होकर संसार की संसार बंधन में बंधा हुआ पशु कहलाता है। शिष्य तत्व के ज्ञान से शून्य होने के कारण उसकी बुद्धि नाना कर्मों में आसक्त हो मूढ़ता को प्राप्त हो जाती है। वह जगत शिव से अभिन्न नहीं जानता, तथा अपने को भी शिव से भिन्न भी नहीं समझता। प्रभो, यदि शिव से तथा अपनी तथा जगत की अभिन्नता का बोध हो जाए, तो पशु जीव को मोह का बंधन न प्राप्त हो। जैसे इंद्रजाल विद्या के ज्ञाता बाजीगर को अपनी रची हुई अद्भुत वस्तुओं के विषय में मोह या भ्रम नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञान योगी को भी नहीं होता। गुरु के उपदेश द्वारा अपने ऐश्वर्य का बोध प्राप्त हो जाने पर यह चिदानंद घन शिवरूप हो जाता है। शिव की 5 शक्तियाँ हैं: सर्व कर्तव्य रूपा, सर्वत्व तत्व रूपा, पूर्णत्व रूपा, नित्य स्वरूपा और व्यापक रूपा। जो की 5 कलाएं हैं: कला, विद्या, राग, काल, नियति। इन्हें काल पंचक कहते हैं। जो यहाँ 5 तत्वों के रूप में प्रकट होती है, उसका नाम कला है, और जो कुछ कर्तृत्वों में हेतु बनाती है, उसका तत्व का साधन होता है, उसका नाम कला का नाम विद्या है। जो विषयों में आसक्ति पैदा करने वाली है, उस कला का नाम राग है। जो भाव पदार्थों और प्रकाशों से भावसनामक रूप से क्रमशः भासना तत्वक रूप से क्रमशः अवच्छेद होकर संपूर्ण भूतों के आदि कहलाता है, वह काल है। यह मेरा कर्तव्य है, यही नहीं, इसी प्रकार नियंत्रण करने वाली जो शक्ति है, उसका नाम नियति है। उसके आक्षेप से जीव का पतन होता है। ये 5 ही जीव के स्वरूप को आच्छादित करने वाली आवरण है, इसीलिए पंचकुंचक कहे गए। इसी के निवारण के लिए अंतरंग की साधने की आवश्यकता है। बोलो हर 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 शिव शिव शंभो। जय हो श्री हरि की जय हो, प्रभु हनुमान जी महाराज की। महावाक्यों के अर्थ पर विचार तथा सन्यासियों के योगपट का प्रकार। जय हो माँ दुर्गाए नमः। जय हो माँ तुळजापुर वाली। जय हो माँ आदिद्राष्टि। जय हो माँ विंध्याचल वासिनी। जय हो महालक्ष्मी। जय हो माँ रेणुकाए नमः। स्कंद जी कहते हैं, मुने अब महावाक्य प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रज्ञान ब्रह्म एरुत ये तथा अह ब्रह्मास्मि तत्वमसि अयमा तत्वा ब्रह्म ईशान वास्यमितः सर्वं प्राणोऽस्मि
प्रज्ञानातत्वा यज्ञवेह तदमूत्र तदनिविहः अनन्यदेवः तदिदितादथो अविदितादिथि एषत आत्मानं तर्यामृतमयमृतः सः यशाश्च पुरुषो यशाश्च वाद्यसः एकः अहमस्मि परब्रह्म परातत्त्वं वेदशास्त्रगुरुणा तु स्वायमानन्दलक्षणं सर्वभूतस्थितब्रह्म ते वाह न संशय तत्त्वमसि प्राणोऽहंसि पृथिव्या प्राणोऽहमस्वामिः अपाच प्राणोऽहं हस्मिः तेजश्च प्राणोऽहं हस्मिः वायुश्च प्राणोऽहं हस्मि आकाशस्य प्राणोऽहं हस्मि त्रिगुणस्य प्राणोऽहं हस्मि सर्वात्मको संसारी यदुतः यच्च भवेह यदुर्तमानः सर्वात्मकः द्वितीयो योऽहं सर्वखलितब्रह्मः सर्वाः विमुक्तहं यो सोहमस्ति। इस प्रकार सर्वत्र चिंतन करें। अब इन महावाक्यों का भावार्थ कहते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म का वाक्यार्थ पहले ही समझा जा चुका है। अब ब्रह्मास्मि का अर्थ बताया जाता है। शक्ति रूप अथवा शक्तियुक्त परमेश्वर अहम पद के अर्थभूत है। आकार सब वर्णों का अग्रण्य परम प्रकाश शिव रूप है। हकार व्योम स्वरूप होने के कारण उसका शक्ति रूप से वर्णन किया गया है। शिव और शक्ति के संयोग से सदा आनंद उदित होता है। मकार उसी आनंद का बोध है। ब्रह्म शब्द से शिव शक्ति की सर्वरूपता स्पष्ट रूप से सूचित होती है। पहले इसी बात का उपदेश किया गया है कि वह शक्तिमान परमेश्वर मैं ही हूँ, ऐसी भावना करनी चाहिए। अब तत्वमासी का अर्थ कहते हैं। तत्वमासी इस वाक्य में तत्व पद का वही अर्थ है जो सोहम हस्मि में सह पद का अर्थ बताया गया है, अर्थात तत्पद शाक्यत्वाम परमेश्वर का ही वाचक है। अन्यथा सोहम इस वाक्य में विपरीत अर्थ की भावना हो सकती है, क्योंकि अहम पद पुल्लिंग है, अंत ही स के साथ उसका अन्वय हो जाएगा, परंतु तद पद नपुंसक है और त्वम पुल्लिंग अंत में परस्पर विरोधी लिंग होने के कारण उन दोनों में अन्वय नहीं हो सकता। जब दोनों का अर्थ शक्तिमान परमेश्वर होगा तब अर्थ में समान लिंगता होने से अन्वय में अनुपपत्ति नहीं होगी। यदि ऐसा न माना जाए तो स्त्री पुरुष रूप जगत का कारण भी किसी और ही प्रकार का होगा। इसलिए सोहमी का सह और तत्वमासी का तद ये दोनों समानार्थक है। इन महावाक्यों के उपदेश से एक ही अर्थ का भावना विधान है। अब अयतमा ब्रह्म का अर्थ बताया जाता है। अयतमा ब्रह्म इस वाक्य में अयम और आत्मा ये दोनों बाद पुल्लिंग रूप है, अंत ही यहाँ अन्वय में बाधा नहीं है। अयम शक्तिमान परमेश्वर रूप आत्मा ब्रह्म है, यह वाक्य का तात्पर्य है। अब ईशा वाक्यमिद सर्वम इस भावार्थ बता रहे हैं। परमेश्वर से रक्षणीय होने के कारण यह संपूर्ण जगत उसमें ही व्याप्त है। अब प्राणोस्मि प्रज्ञा नामा और यदि वेह तदमुत्र इस वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। मैं
प्रज्ञान स्वरूप प्राण हो। यहाँ प्राण शब्द परमेश्वर का वाचक है। यहाँ जो यहाँ वह वहाँ है, ऐसा चिंतन करें। और यत् तत् क्रमशः अर्थकम यह और मह और सह, यह और सह, ये अर्थात जो परब्रह्म है, परात्मा है, वह परमात्मा वहाँ है, ऐसा सिद्धांत पक्ष का अवलंबन करने वाले विद्वानों ने कहा। उपयुक्त वाक्य में यद मूत्र तत् निविहि, इस वाक्य शका का भाव है यो मूत्र इस स्थित, अर्थात जो परमात्मा वहाँ परलोक में स्थित है, वही यहाँ इस लोक में भी स्थित है। इस प्रकार विद्वानों ने पहले के समान परम पुरुष परमात्मा का अर्थ ही यहाँ समाविष्ट है। इस प्रकार अब विचार करते हैं मुने। इस वाक्य में जिस प्रकार फल की विपरीत की भावना होती है, उसे मैं यहाँ बताता हूँ, सुनो। विदितात यह पद अयथार्थ विदात के उनका इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराये के भेद सात के अथर्व में प्रवृत्त हो सकता है, वह विदित से भिन्न है, अर्थात जो असम्यग्य रूप से ज्ञात है उसके भिन्न है। इसी प्रकार यथार्थ रूप से वंदित नहीं है, उसे भी पृथक है। इस कथन से यह निश्चित होता है कि मुनि मुक्ति रूप फल की सिद्धि के लिए कोई और तत्व है जो विदाता विदत से परे है, परंतु जो आत्मा है वह सर्वरूप है, वह किसी अन्य नहीं हो सकता। अंत ही आत्मा या ब्रह्म आदि पद पूर्ववत शक्तिमान परमेश्वर शिव के ही बोधक है, यह मानना चाहिए। अब एप आत्मा तथा यचाच पुरुषे, इन दोनों वाक्यों के अर्थ पर विचार तथा किया जाता है। यह तुम्हारे अंतर्यामी आत्मा है जो स्वयं ही आत्म स्वरूप शिव है। यह जो पुरुषों में शंभु है वही सूर्य में भी स्थित है। इन दोनों में कोई भी भेद नहीं है। जो पुरुषों में है वही आदित्य में है। इन दोनों में पृथक का नहीं है, वह एक तत्व है, उसी को सर्वरूप कहा गया है। पुरुष और आदित्य, इन दो उपाधियों से युक्त जो अर्थ किया जाता है वह औपचारिक है। उन शंभुनाथ को अब श्रुतियों हिरण्यमय बताती है। हरिण्यवाहने नमः, इसमें जो बाहु शब्द है वह सब अंगों का उपलक्षण है, अन्यथा वह उसे हिरण्यपति कहना किसी भी यज्ञ से संभव नहीं होता। छंदोग्योपनिषद में जो यह श्रुति है, इसके द्वारा यह एषो गदिते हिरण्य पुरुषो दृश्यते हिरण्यश्रु हरिण्यकेश प्रणखातः सर्व एवं सुवर्णः। इसके द्वारा आदित्य गर्त पुरुषों को सुवर्ण में दाढ़ी मूछे वाला, सुवर्ण सदृश केशों वाला तथा नख से लेकर केश भाग पर्यंत सारा का सारा सुवर्ण में प्रकाश में ही बताया गया है। अंततः वह हिरण्य में पुरुष साक्षात ही शंभु है। अब अस्मासी ब्रह्म परस्पर परात्मम, इस वाक्य का तात्पर्य बताता हूँ, सुनो। अहम पद के अथर्वभूत सत्यात्मा शिव ही बताए गए हैं, वे ही शिव में ही हूँ, ऐसी वाक्यार्थ योजना आवश्यक होती है। उन्हीं को सबसे उत्कृष्ट और सर्व स्वरूप परब्रह्म कहा गया है। उसके तीन भेद है, पर, अपर और परातत्पर, रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु। तीन देवता श्रुति ही बताए गए हैं, ये ही क्रमशः पर अपर और परातत्व रूप है। इन तीनों से भी जो श्रेष्ठ देवता है वे शंभु के परब्रह्म शब्द से कहे गए हैं। वेदों और शास्त्रों, गुरु के वचन के अभ्यास से शिष्यों के हृदय में स्वयं ही पूर्णानंदमय शंभु का प्रादुर्भाव होता है। संपूर्ण भूतों के हृदय में विराजमान शंभु
पर ब्रह्म रूप ही है, वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। मैं ही शिव हूँ, संपूर्ण तत्व समुदाय का प्राण हूँ। ऐसा कहकर स्कंद जी फिर कहते हैं, मुड़े मैं शिव आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, इन तीनों का प्राण हूँ। पृथ्वी आदि का भी प्राण हूँ। पृथ्वी आदि के गुण तक का ग्रहण होने से ही समझ लो कि यह सारा आत्म तत्व ग्रहित हो गया है। फिर सबका ग्रहण विद्या तत्व और शिव तत्व का भी ग्रहण करता है। इन सब तत्वों का मैं प्राण हूँ, मैं ही सर्व हूँ, सर्वतमक हूँ। जीव का भी अंतर्यामी होने से उसका भी जीव हूँ, आत्मा हूँ, जो भूत वर्तमान और भविष्य काल है। वह सब मेरा स्वरूप होने के कारण मैं ही हूँ। सर्वे में रुद्र ही, सब कुछ मैं ही रुद्र हूँ, सब कुछ मैं ही रुद्र हूँ। यह श्रुति है, यह श्रुति साक्षात शिव के मुख से प्रकट हुई है। अंत ही शिव रूप सर्वरूप है, क्योंकि इन्हीं का ही इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराये के भेद से रहित होने के कारण मैं ही अद्वितीय आत्मा हूँ, सर्वखलित ब्रह्म। इस वाक्य का अर्थ पहले ही बताया जा चुका है। मैं भावना रूप होने के कारण पूर्ण हूँ, नित्य मुक्त मैं ही हूँ। पशु जीव मेरी कृपा से मुक्त होकर मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होते हैं, जो सर्वात्मक शंभु है, उन्हीं ही मैं हूँ। मैं शिवरूप हूँ, वामदेव। इस प्रकार संपूर्ण वाक्यों के अर्थ भगवान शिव ही बताए गए हैं। ईशान्यवास्योपनिषद की श्रुति से 2 वाक्य द्वारा प्रतिपादित अर्थ साक्षात शिव की एकता का ज्ञान प्रदान करने वाली होता है। गुरु को चाहिए कि शिष्य को इसका आदर पूर्वक उपदेश करे। गुरु को उचित है कि आधार सहित शंखों को लेकर अस्त्र और मंत्र फट से तथा भस्म द्वारा उनकी शुद्धि करके उसे अपने सामने चकोर मंडल में स्थापित करे। फिर ओकार का उच्चारण करके गंध आदि के द्वारा उसकी शंख की पूजा करे। उसमें वस्त्र लपेट दे और सुगंधित जल भरकर प्रणव का उच्चारण करते हुए उसका पूजन करे। तत्पश्चात 7 बार प्रणव के द्वारा फिर उस शंख को अभिमंत्रित करके शिष्य से कहे, हे शिष्य, जो थोड़ा सा भी जल अनंतर करता है, भेदभाव रखता है, वह भय का भागी होता है। यह श्रुति का सिद्धांत बताया गया है। तुम अपने चित्त को स्थिर करके निर्भय हो जाओ। ऐसा कहकर गुरु स्वयं महादेव जी का ध्यान करते हुए उन्हीं के रूप में शिष्य का आचरण करे। शिष्य के आसन की पूजा करके उसमें शिव के आसन और शिव की मूर्ति की भावना करे। फिर सिर से पैर तक संजोता की 5 मंत्रों का न्यास करके मस्तक, मुख और कलाओं के भेद से प्रणव की कलाओं का भी न्यास करे। शिष्य के शरीर में 38 मंत्र रूपा प्रणव की कलाओं से न्यास करने उसके मस्तक पर शिव का आह्वान करे। तत्पश्चात स्थापनादि आदि मुद्राओं के प्रदर्शन करे। फिर अंग न्यास करके आसन पूर्वक प्रदोष उपचारों की कल्पना करे। खीरी का निवेद्य अर्पण करे। ओम स्वाहा का उच्चारण करे। कुल्ला और आचमन कराए। अर्घ आदि देकर क्रमशः धूप दीपादि समर्पित करे। शिव के 8 नामों से पूजन करके वेदांत के पारंगत ब्राह्मणों के साथ ब्रह्म विधान नियोक्ति परम इत्यादि ब्रह्मानंद वली के मंत्रों का ताद भूर्गर्वे वारुणी इत्यादि भृगवल्ल के मंत्रों को पढ़े। तत्पश्चात यो देवानी प्रथम पुरस्तात् ये से लेकर तस्य प्रकृतिलीमस्य यह परम परमेश्वर प्रकृतिलीनस्य यह पर सह महेश्वरः तक महानारायण निषेध के मंत्रों का पाठ करें। इसके बाद शिष्य के सामने कल्हार आदि की बनी हुई माला लेकर खड़े हो गुरु शिव निर्मित पंचासिक शास्त्र के सिद्धि स्कंद का धीरे धीरे जप करे। अनुकूल चित्त से पूर्ण हम इस मंत्र तक का जप करके गुरु उस माला को शिष्य के कंठ में पहना दे। तदनंतर ललाट में तिलक लगाकर संप्रदाय के अनुसार
उसके सर्वांग में विधिवत चंदन का लेप कराए। तत्पश्चात गुरु प्रसन्नतापूर्वक श्रीपाद युक्त नाम देकर शिष्यों के छत्र और चरण पादुका अर्पित करे, उसे व्याख्यान देने तथा आवश्यक कर्म आदि के लिए गुरुआसन ग्रहण करने का अधिकार दे। फिर गुरु अपने उस शिव रूपी शिष्य पर अनुग्रह करके कहे, तुम सदा समाधिस्थ रहकर मैं शिव हूँ इस प्रकार की भावना करते रहो। यो कहकर वह स्वयं शिव को नमस्कार करे। फिर संप्रदाय की मर्यादा के अनुसार दूसरे लोग भी उसे नमस्कार करे। उस समय शिष्य को उठकर गुरु को नमस्कार करे, अपने गुरु को और उनके शिष्यों को भी मस्तक झुकाए। इस प्रकार नमस्कार करके सुशील शिष्य जब मौन और विनीत भाव से गुरु के समीप खड़ा हो, तब गुरु स्वयं उसे इस प्रकार उपदेश दे, बेटा आज से तुम समस्त लोगों पर अनुग्रह करते रहो। यदि कोई शिष्य होने के लिए आए तो पहले उसकी परीक्षा कर लो, फिर शस्त्र विधि के अनुसार उसे शिष्य बनाओ। राग आदि दोष का त्याग करके निरंतर शिव का चिंतन करते रहो। श्रेष्ठ संप्रदाय के सिद्ध पुरुष का संग करो, दूसरे का नहीं। प्राणों पर संकट आ जाए तो भी शिव जी का पूजन किए बिना कभी भोजन न करो। गुरु भक्ति का आश्रय ले, सुखी रहो सुखी रहो। मुनीश्वर वामदेव तुम्हारे स्नेही अत्यंत गोपनीय होने पर भी मैंने यह योग पट्ट का प्रकार तुम्हें बताया है। ऐसा कहकर स्कंद ने यतियों पर कृपा करके उनसे सन्यासियों के शौर और स्नान विधि का वर्णन किया। बोलो जय जय शिव शंभो की जय हो, कार्तिकेय की जय हो, श्री गणेशाय नमो नमः। यति के अनिष्टि कर्म का दशाह पर्यंत विधि का वर्णन। जय जय महाकाल, जय महाकाली, जय हो सप्तशृंगी की, जय हो माँ तुलजापुर वाली की, जय हो महालक्ष्मी की, जय हो माँ रेणुका की। वामदेव जी बोले, जो मुक्त यति है उसके शरीर का दाह कर्म नहीं होता, मरने पर उसका शरीर को गाड़ दिया जाता है, यह मैंने सुना है। मेरे गुरु कार्तिकेय, आप प्रसन्नता पूर्वक यतियों के उस अनंत्य षष्टि कर्म का मुझसे वर्णन कीजिए, क्योंकि तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कोई इस विषय का वर्णन करने वाला नहीं है। भगवान शंकर नंदन जो पूर्ण परब्रह्म है, अहभाव का आश्रय ले देह पंच जड़ से मुक्त हो गए हैं तथा जो उपासना के मार्ग से शरीर बंध से मुक्त हो परमात्मा को प्राप्त हुए हैं, उनकी गति में क्या अंतर है यह बताइए। प्रभु, मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए अच्छी तरह से विचार करके प्रसन्नता पूर्वक मुझसे इस विषय का वर्णन कीजिए। स्कंद ने कहा, जो कोई यति समाधिस्थ हो, शिव के चिंतन पूर्वक अपने शरीर का परित्याग करता है, वह यदि महान धीर हो तो परिपूर्ण शिव रूप हो जाता है। किंतु यदि कोई अधीर चित्त होने के कारण समाधि लाभ नहीं कर पाता तो उसके लिए उपाय बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। वेदांत शास्त्र के वाक्य से जो ज्ञाता और श्रेय, ज्ञान और श्रेय, इन पदार्थों ज्ञाता, ज्ञान और न्याय, इन तीनों पदार्थों का परिज्ञान होता है, उसके गुरु के मुख से सुनकर यति नियमादि रूप योग का अभ्यास करे। उसे करते हुए वह भली भांति शिव के ध्यान में तत्पर रहे। मुने उसे नित्य नियम पूर्वक प्रणव के जप और अर्थ चिंतन में मन लगाने के लिए रखना चाहिए। मुने, यदि देह की दुर्बलता के कारण धीरता धारण करने में असमर्थ यति निष्काम भाव से शिव का स्मरण करके अपने जीर्ण शरीर को त्याग दे तो भगवान सदाशिव के अनुग्रह से नंदी के भेजे हुए विख्यात 5 अतिवाहक देवता आते हैं। उनमें कोई
तो अग्नि का अभिमानी, तो कोई ज्योति पुंज स्वरूप, कोई दीनाभिमानी, तो कोई शुक्लाभिमानी और कोई उत्तरायण का अभिमानी होता है। ये पांचों सब प्राणियों पर अनुग्रह करने में तत्पर रहते हैं। इसी तरह धूमाभिमानी, तम का अभिमानी, रात्रि का अभिमानी, कृष्ण पक्ष का अभिमानी और दक्षिणायन का अभिमानी, ये सब मिलकर 5 होते हैं। ये पांचों विख्यात देवता दक्षिण मार्ग में प्रसिद्ध है। महामुने वामदेव, अब तुम उन सब देवताओं की वृत्ति का वर्णन सुनो। कर्म के अनुष्ठान में लगे हुए जीवकों को साथ ले वे पांचों देवता उनके पुण्यवश स्वर्गलोक को जाते हैं और वहां यथोयुक्त भोगों को उपभोग करके वे जीव पुण्यशील होने पर पुनः मृत्यु लोक में आते हैं तथा पूर्ववत जन्म ग्रहण करते हैं। इनके सिवा जो उत्तर मार्ग में 5 देवता हैं, वे भूतल से लेकर ऊर्ध्व लोक तक के मार्ग को 5 भाग में विरक्त करके यति को साथ ले क्रमशः अग्नि आदि के मार्ग में होते हुए उसे सदाशिव के धाम में पहुंचाते हैं। वहां देवादिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करके लोकानुग्रह के कर्म में ही लगाए वे अनुग्रहकार देवता उन सदाशिव के पीछे खड़े हो जाते हैं। यति को आया देख देवादिदेव सदाशिव यदि वह विरक्त हो तो उसे महामंत्र के तात्पर्य का उपदेश दे गणपति के पद पर अभिषिक्त करके अपने समान शरीर देते हैं। इस प्रकार सर्वेश्वर सर्वनियता भगवान शंकर उस पर अनुग्रह करते हैं, उसे अनुग्रहित करके निश्चल समाधि देते हैं। अपने प्रति दास्य भाव की फल स्वरूपा तथा सूर्य आदि के कार्य करने की शक्ति रूपा ऐसी सिद्धियां प्रदान करते हैं जो कहीं अवरुद्ध नहीं होती। साथ ही वे जगत गुरु शंकर उस यति को वह परम मुक्ति देते हैं जो ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर भी पुनःवृत्ति के चक्कर में दूर रहती है। अंत ही यह समिष्टमान संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त है और यही मोक्ष का राजमार्ग है, ऐसा वेदांत शास्त्र का निश्चय है। जिस समय यति मरणासन्न हो शरीर से शिथिल हो जाए उसी समय उस श्रेष्ठ संप्रदाय वाले दूसरे यति अनुकूलता की भावना ले उसे चारों ओर से खड़े हो जाए। वे सब वहां क्रमशः प्रणव आदि वाक्यों का उपदेश दे उनके तात्पर्य की सावधानी और प्रसन्नता के साथ सुस्पष्ट वर्णन करे तथा जब तक उसके प्राणों का लय न हो जाए तब तक निर्गुण परम ज्योति स्वरूप का सदा शिव का उसे निरंतर स्मरण कराते रहे। तब सब यतियों का यहाँ समान रूप से संस्कार क्रम बताया जाता है। सन्यासी सब कर्मों का त्याग करके भगवान शिव की आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, इसीलिए उनके शरीर का दाह संस्कार नहीं होता और उसके न होने की उनकी दुर्गति नहीं होती। सन्यासी के शरीर को दूषित करने वाले राज्य का राज्य नष्ट हो जाता है। उस गांव में रहने वाले लोग अत्यंत दुखी हो जाते हैं, इसीलिए उस दोष का परिहार करने के लिए शांति का विधान बताया गया है। उस समय नमः ईरान्ये इस लेकर नमः अमिवेकभ्य तक के मंत्र का अमिवकेभ्य तक के मंत्र का विनीत चित्त होकर जप करे। फिर अंत में ओकार का जप करते हुए मिट्टी से देव जन की पूर्ति करे मुनीश्वर। ऐसा करने से इस दोष की शांति हो जाती है। अब सन्यासी के शव के संस्कार की विधि बताते हैं। पुत्र या शिष्य आदि को चाहिए कि यति के शरीर का यथोचित रीति से उत्तम संस्कार करे। ब्राह्मण कृपा पूर्वक संस्कार की विधि बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। पहले यति के शरीर को शुद्ध जल से नहलाकर धूप पुष्प आदि से उसकी पूजा करे।
पूजन के समय श्री रुद्र संबंधी चमका अध्याय और नमका अध्याय का पाठ करके रुद्र स्तुति का उच्चारण करें। उसके आगे शंख की स्थापना करके शंखस्थ जल के यति के शरीर का अभिषेक करे, सिर पर पुष्प रखकर प्रणव द्वारा उसका मार्जन करे। पहले के कोपिन आदि को हटाकर दूसरे नवीन कोपिन आदि धारण कराए। फिर विधि पूर्वक उसके सारे अंग में भस्म लगाए। विधिवत त्रिपुंड लगाकर चंदन द्वारा तिलक करे। फिर फूलों और मालाओं से उसके शरीर को अलंकृत करे। छाती, कंठ, मस्तक, बाही, बाह, कलाई और कानों में क्रमशः रुद्राक्ष की माला का आभूषण मंत्रोच्चारण पूर्वक धारण कराकर उन सब अंगों को सुशोभित करे। फिर धूप देकर उस शरीर को उठाए और विमान के ऊपर रखकर ईशान्यदि पंच ब्रह्ममय रमणीय रथ पर स्थापित करे। आदि में ओंकार से युक्त पात सजोतादि पर ब्रह्म मंत्र का उच्चारण करके सुगंधित पुष्पों और मालाओं से उस रथ को सुसज्जित करे। फिर नृत्य, वाद्य तथा ब्राह्मणों के वेद मंत्र उच्चारण की ध्वनि के साथ ग्राम की प्रदक्षिणा करते हुए उस प्रेत को बाहर ले जाए। तदनंतर साथ गए हुए वे सब यति ग्राम के पूर्व या दक्षिण दिशा में पवित्र स्थान में किसी पवित्र वृक्ष के निकट देव यजन गड्ढा खोदे। उसकी लंबाई सन्यासी के दंड के बराबर होनी चाहिए। फिर प्रणव तथा व्याहति मंत्रों से उस स्थान का प्रोक्षण करके वहां क्रमशः शमी के पत्र और फूल बिछाए। उसके ऊपर उत्तराग्र कुश बिछाकर उस पर योग की पीठ रखे। उसके ऊपर पहले कुश बिछाए। कुश के ऊपर मृग चर्म तथा उसके ऊपर भी वस्त्र बिछाकर प्रणव सहित संध्यो जाति दी पंच ब्रह्म मंत्रों का पाठ करते हुए पंचगव्य द्वारा उस शव को प्रोक्षण करे। तत्पश्चात रुद्र सूक्त एवं प्रणव का उच्चारण करते हुए शंख के जल से उसका अभिषेक करके उसके मस्तक पर फूल डाले। शिष्य आदि संस्कार करता पुरुष भी वहाँ गए हुए मृत यति के अनुकूल भाव रखते हुए शिव का चिंतन करता रहे। तदनंतर ओमकार का उच्चारण और स्वास्ति वाचन करके उस शव को उठाकर गड्ढे के भीतर योग आसन पर इस तरह बैठाए जिससे उसका मुख पूर्व दिशा की ओर रहे। फिर चंदन पुष्प से अलंकृत करके धूप और गूगल की सुगंधि दे। इसके बाद विष्णु हव्यामितः रक्षस्व ऐसा कहकर उसके दाहिने हाथ में दंड दे और प्रजापते न तत्व्यो इस मंत्रों को पढ़कर बाएं हाथ में जल सहित कमंडलू अर्पित करे। फिर ब्रह्म यज्ञानि प्रथम इस मंत्र के उसके मस्तक का स्पर्श करके दोनों बाहों के स्पर्श पूर्वक रुद्र स्तुत का जप करके पश्चात मानो महानानुत इत्यादि 4 मंत्रों का पढ़कर नारियल द्वारा यति के शव के मस्तक का भेदन करे। इसके बाद उस गड्ढे को पाट दे। फिर उस स्थान का स्पर्श करके अनन्य चित्त से 5 ब्रह्मांड मंत्रों का जप करे। तदनंतर यो देवाना प्रथम पुरस्तात् से लेकर तस्य प्रकृति विलीनस्य य परः स महेश्वरः तक नारायणोपनिषद के मंत्र का जप करके संसार रूपी रोग के भेजस सर्वज्ञ स्वातंत्र्य तथा सब पर अनुग्रह करने वाले उमा सहित महादेव जी का चिंतन करते हुए एवं पूजन करे। पूजा की यह विधि है, 1 हाथ ऊंचे और 2 हाथ लंबे चौड़े एक पीठ का मिट्टी के द्वारा निर्माण करे। फिर उसे गोबर से लिपे। वह पीठ चौकर होना चाहिए। उसके मध्य में उमा महेश्वर को स्थापित करके
गंध, अक्षत, सुगंधित पुष्प, बील पत्र और तुलसी की उनकी पूजा करें। तत्पश्चात प्रणव से धूप और दीप का निवेदन करें। फिर दूध और हविष्य का नैवेद्य लगाकर 5 बार परिक्रमा करके नमस्कार करें। फिर 12 बार प्रणव का जप करके प्रणाम करें। तदनंतर ब्रह्मभूत यज्ञ की तृप्ति के लिए नारायण पूजन, बलिदान, घृत दीप दान का संकल्प करके गतर के ऊपर मृगमय लिंग बनाकर पुरुष सूत से पूजा करके घृत मिश्रित पायसी का बलि दे। घी का दीप जला पायस बलि को जल में डाल दे। तत्पश्चात दिशा विदिशाओं के क्रम से प्रणव के उच्चारण पूर्वक ओम ब्रह्मणे नमः इस मंत्र का ब्रह्मीभूत यति के लिए शंख से 8 बार अर्घ जल दे। इस प्रकार 10 दिनों तक करता रहे। मुनि श्रेष्ठ, यह दशाहत तक की विधि तुम्हें बतलाई गई है। अब यतियों के एकादशाह की विधि सुनो। जय जय शिव शंभो की जय हो। श्री हरि नारायण की जय। महाकाल, जय महाकाली, आदि शक्ति, आदि नारायणी, उदे उदे। जय हो माँ अम्बा जगदम्बा।